क्या आप जानते हैं कि जो करोड़पति लोग हैं वो सनातन धर्म के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसी विद्याएं अपनाते हैं। वो सनातन धर्म जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, वो सनातन धर्म जो पूर्णतः लुप्त होता जा रहा है, जिसकी जड़ें आज भी बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी शिक्षा कहीं पर भी नहीं दी जाती है। वो धर्म जो सदियों से चला आ रहा है, उस धर्म के बारे में युवा पीढ़ी जानती तक नहीं है, जिसकी शिक्षा देने के लिए न कोई आज गुरुकुल है, न स्कूल या कॉलेज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये करोड़पति लोग जो अंबानी, अडानी, टाटा जो भी हो, ये आज भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो आज भी शक्तिशाली सनातन धर्म से जुड़े हुए 5 विद्याओं को अपनाते हैं। ये सूत्र इतने शक्तिशाली है, अगर इसे पूर्ण रूप से समझ लिया जाए तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सूत्र या विद्याएं आपको सिर्फ पैसा ही नहीं, सुख, समृद्धि और शांति भी प्रदान करती है। आज हम जानेंगे प्राचीन धर्म से जुड़े हुए उन 5 गुप्त धन सूत्रों के बारे में। समय से चली आ रही गुप्त विद्याएं जो हमें ऋषि मुनियों ने उपहार स्वरूप दी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उन गुप्त विद्याओं, उन धन सूत्रों को अगर आप अपनाते हैं तो आपके लिए धन को आकर्षित करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आकर्षित करने का पहला सूत्र, लक्ष्मी वहाँ रहती है जहाँ बिल्कुल स्वच्छता यानी साफ सफाई हो। हमारे सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को स्वच्छता का स्वरूप कहा गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा से हमें सीख प्रदान की है कि वह स्थान जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी बिल्कुल नहीं रहती। इसी कारण से हमारे जो राजा महाराजा हैं वो राजगुरु रखते थे। राजगुरुओं की शिक्षा होती थी कि राजमहल को पूरी तरह से स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे आसपास के वातावरण का सीधा प्रभाव हमारी आंतरिक ऊर्जा पर भी पड़ता है। आज भी जो करोड़पति लोग हैं अपने आसपास की जगह को बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ रखते हैं। सनातन धर्म की जो दूसरी सीख है वो है ध्यान। धन से पहले ध्यान आता है। मन की एकाग्रता को सबसे बड़ा धन कहा गया है। अगर आज की भाषा में कहा जाए तो फोकस इज न्यू वेल्थ। जितने भी करोड़पति या अरबपति है वो ध्यान को मुख्य रूप से जरूर अपनाते हैं। महालक्ष्मी जितनी सीधी है, साधारण है, उतनी चंचल है। इनका एक नाम चंचला भी है। अगर हमारा मन भी चंचल होगा तो वहाँ लक्ष्मी कैसे टिकेगी, क्योंकि वो भी चंचल है। ध्यान से हमारे मन मस्तिष्क को शांति और स्थिरता मिलती है। तीसरा सूत्र, दान। दान से धन बढ़ता है, घटता नहीं। दान को सबसे बड़ी पूंजी कहा गया है। जितना अधिक दान दोगे उतना ही धन बढ़ेगा। दान ही धन का रास्ता है, यानी दान के जरिए ही हमारे पास धन आकर्षित होता है। सनातन धर्म में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे उनका कहना है कि दक्षिणा देने से देवता प्रसन्न होते हैं और दान देने से पूरा ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड जिसमें सारी शक्तियाँ समाई हुई है। जब आप किसी को कुछ देते हो, थोड़ा ही सही, तो आप अल्पता से आगमन की तरफ बढ़ते हो, यानी आपके पास अल्पता है वो नहीं होती। यानी ब्रह्मांड भी जानता है इसमें कुछ देने की शक्ति है तो वो हमें दुगना देता है। जितने भी करोड़पति है वो चैरिटी, फाउंडेशन, डोनेशन जरूर करते हैं। जितने भी करोड़पति है वो अच्छे से जानते हैं कि पैसे को रोका नहीं जाता, इसे बहाया जाता है, वो भी किसी नेक काम के लिए। इसलिए जब भी आपके पास पैसा है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा दान में दो। दान देकर आप पैसा नहीं, अपनी ऊर्जा बहा रहे हो, यानी ब्रह्मांड में उसकी शक्ति सौंप रहे हो, वो दुगना होकर लौटेगा। चौथा सूत्र, कर्ज और फिजूल खर्ची से बचो। अर्थ के समय भीष्म पितामह ने कहा था कि जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्च करता है वो भविष्य में दरिद्रता का भागी बनता है। फिजूल खर्ची करके वो दरिद्रता को आमंत्रित करता है, यानी दरिद्रता उसके आसपास मंडराने लगती है। आज के ज़माने में और भी इससे बचना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया हो या हमारे आसपास का माहौल हमें आकर्षित करता है फिजूल खर्ची के लिए। हमें दूसरों की तरह अपनी जीवन शैली को बदलने की चाह रहती है, जो हमें उत्तेजित करती है फिजूल खर्ची के लिए, जिससे हमें दरिद्रता घेर लेती है। हम दूसरों की लाइफस्टाइल से आकर्षित होते हैं, जो हमारी फिजूल खर्ची का कारण बनता है। लेकिन जितने भी करोड़पति हैं वो पहले बचत करना सीखते हैं और फिर इसे सही जगह पर निवेश करना, फिर अच्छी जगह निवेश से कमाई को बढ़ाना। हमारे सनातन धर्म में यही कहा गया है कि आप लक्ष्मी को सम्मान दो, वो आपको समृद्धि देगी।
पांचवा सूत्र, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे आप कर्म करते हैं उसी तरह का फल मिलता है। सनातन धर्म में कर्म को असली पूंजी कहा गया है। हमारे कर्मों को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन कर्म वो नहीं जो भाग दौड़ और मेहनत करते हैं। ये बिल्कुल सार्थक कर्म है, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत ही विस्तार से बताया है। गीता में श्री कृष्ण ने एक शब्द कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यानी श्री कृष्ण का कहना है कि आप जैसे कर्म करोगे उसका फल बिना कहे ही आपको मिल जाएगा। हमारे कर्मों का लेखा जोखा हरि के पास हमेशा रहता है। ये शब्द नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, बिल्कुल सही है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। जितने भी करोड़पति हुए हैं, जितने भी करोड़पति हैं, वो यही बात पर विश्वास करते हैं कि सिर्फ मेहनत करो, फल अपने आप मिलेगा। ये नहीं है कि आपको मेहनत के मुताबिक एक बार भी फल नहीं मिला तो आप मेहनत करना ही छोड़ दोगे। इसलिए जब भी आप पूरी ईमानदारी और अच्छाई के साथ मेहनत करोगे तो पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा आपको सफल बनाने में। इस तरह मेहनत करने के बाद आपको फल अवश्य मिलेगा और ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको फल अवश्य देगी। अगर आपने अपनी जिंदगी में इन 5 सूत्रों को अपना लिया तो आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सुख, समृद्धि और खुशहाली आपकी हमेशा के लिए दोस्त बन जाएगी। अपनी जिंदगी में इन 5 सूत्रों को अपनाने के बाद आपको कभी भी तंगी नहीं देखनी पड़ेगी। तो आप मेरे बताए सूत्रों को एक बार अपनी जिंदगी में अवश्य अपना कर देखिए। आपकी सफलता है वो कदम चूमेगी और सुख समृद्धि जरूर मिलेगी। मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया लेकर आती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिले। एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।